डायोजनीज नाम का दार्शनिक एक बार सिकंदर से उसकी बात चल रही थी। डायोजनीज एकदम मस्त मौला, जैसे सर है, कुछ मतलब नहीं दुनिया जहां से, जो बुनियादी जरूरतें हैं पूरी हो रही हैं, पर्याप्त है। डायोजनीज एक सिनिक फिलोसफर था, अमीर आदमी था, सब छोड़ के, बुद्ध की तरह सब छोड़ छाड़ के एक सड़क के पास रखे हुए एक टब के अंदर रहता था। सारी संपत्ति छोड़ के बैठे। उसके पास कुल संपत्ति क्या थी? पानी पीने का एक गिलास और एक आध कपड़ा जो वो पहनता था। एक दिन गिलास चोरी हो गया तो लोगों ने कहा यार तुम्हारे तो गिलास भी चोरी हो गया। वो बोला यार मजा आ गया मुझे, कल तक मुझे नींद आते हुए ना परेशान रहता था गिलास कोई लेना जाए, अब चला गया, परेशानी ही नहीं हो रही। और रही बात पानी पीने की, जब मैं कल नदी पे गया गिलास भर रहा था तो पड़ोस में एक कुत्ता आया, वो सीधे पी रहा था, तो मैं भी सीधे पी लूंगा, क्यों गिलास ढोऊं बिना बात के। जब सिकंदर ने उसकी ख्याति सुनी, सिकंदर राजा था, तो सिकंदर उसके पास गया। वो आदमी आराम से लेटा हुआ धूप में, सिकंदर सामने आके खड़ा हुआ। सिकंदर बोला मैं यूनान का राजा सिकंदर हूं। उसने यूं देखा, बोला हाँ जानता हूं। बोले मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं डायोजनीस, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? उसने कहा हाँ, थोड़ा साइड में हो जाओ, धूप आ रही थी। आपने बिना बात के धूप रोक ली है, साइड में हो जाइए, और धूप अच्छी तो आप भी लेट जाइए साथ में, क्या दिक्कत है? तो सिकंदर बोला कि डायोजनीस मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं, मैं भविष्य में आप जैसा बनना चाहता हूं। उससे कि भविष्य में क्यों, आज ही बन जाओ, सब छोड़ के और लेट जाओ इसमें, ऐसा क्या करना है? उसने कहा नहीं, अभी मैं विश्व विजय अभियान पर जा रहा हूं, वापस आगे बढ़ूंगा। तो उसने कहा सिकंदर नोट कर लो, दुनिया को जीतने की इच्छा रखने वाला खुद को कभी नहीं जीत पाता है। अगर दुनिया को जीतने की इच्छा से मुक्त हो जाओ तो यहां आना। और कहते हैं कि उसी ने कहा था जिस दिन तुम मरोगे उस दिन समझोगे तुम जीवन भर निरर्थक चीजों में उलझे रहे थे। और कहने वाले कहते हैं कि जब सिकंदर मरा उसके दोनों हाथ खाली थे, उसने उठा के दिखाए, जब मरा सिकंदर तो दोनों हाथ खाली थे। कविता की पंक्ति है। यूं तो सिकंदर के हौसले आली थे, जब मरा सिकंदर तो दोनों हाथ खाली थे। और ये कहानी बन गई कि अंततः डायोजनीस की जीवन दृष्टि ज्यादा बेहतर होती है। भारतीय परंपरा थोड़ी अलग है। पश्चिम में कार्ल मार्क्स मेरा प्रिय चिंतक लंबे समय तक रहा, अभी भी है, पर ये अजीब अहंकारी लोग हैं, समझ नहीं आता है। हीगल के दर्शन से उसने बहुत सीखा, ये मैंने सर से सीखा कि हीगल से उसने क्या सीखा। हीगल ने डायलेक्टिक आइडियलिज्म नाम से एक सिद्धांत दिया, मार्क्स ने उसको डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म कर दिया। और फिर कहा कि हीगल ठीक कह रहा था, बस वो सिर के बल खड़ा हुआ था, मैंने उसको सीधा कर दिया। अरे अपने गुरु के बारे में बात करने की तमीज है आपको भाई? आप दुनिया के बहुत महान चिंतक हैं, मान लिया, जिससे सीखा है उसके बारे में ऐसे बात करेंगे? और उसी मार्क्स से आगे चल के सीखा जॉर्ज लुकास ने, जहां से नियो मार्क्सिज्म पैदा हुआ। और जॉर्ज लुकास क्या कह रहा है? मार्क्स ने सब कुछ ठीक बोला था, बस वो सिर के बल खड़ा था, मैंने उसको सीधा कर दिया। सारे सीधा ही करने में लगे हुए एक दूसरे को। अरे भाई सीखा है तो विनम्र रहो। मैं भारतीय परंपरा का बड़ा सम्मान करता हूं इस मामले में। यहां गुरु का महत्व भगवान के बराबर होता है। ये जरूर है कि ऐसा गुरु होना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन अगर कोई सच में गुरु है, और गुरु शब्द का मतलब क्या होता है? जो हल्का ना हो। गुरु मतलब जिसमें गुरुत्व हो, खींचने की क्षमता हो, भार वहन करने की क्षमता हो, जिसमें वजन हो। गुरु शब्द का शाब्दिक अर्थ ये होता है। अगर कोई सच में गुरु मिलता है, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे एक मिले हैं। सर से मैं मिला पिछले 30 साल में 3 बार हूं, और मेरा एनुअल रिचुअल है, टीचर्स डे पे एक लंबा मैसेज बना के सर को भेजता हूं हर बार, और लिखता हूं कि सब कुछ आपसे लिया है, तुक्के मेरे लग गए हैं, लेकिन सारा का सारा लिया मैंने आपसे है। तो उसी रिचुअल से मेरा एक वार्षिक कृतज्ञता ज्ञापन कम से कम होता रहता है, और मुझे तसल्ली मिलती है कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहा हूं। भारतीय परंपरा में कबीरदास ने
जो कबीर सर के प्रिय कवि भी हैं, मेरे प्रिय कवि भी हैं, जब बैच खत्म हुआ तब मुझे कबीर के एक दोहे का मतलब और गहराई से समझ में आया। मैं फिर कह रहा हूं कि हिंदी साहित्य के नोट्स मैंने बना लिए थे, पढ़े, मैं सफल हो गया, नौकरी मिल गई, बड़ी बात है, फिर भी छोटी बात है, इतनी बड़ी बात नहीं। मैंने भी कई बच्चों को नोट्स बनवाए, पढ़ाया, उनमें से लोगों ने नोट्स याद किया, आईएएस बन गए। एक अर्थ में बड़ी बात है, पर यह बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हो गया, ऐसी क्या खास बात है। कबीर बहुत परेशान होने के बाद गुरु से बोलते हैं कि मुझे बस मंत्र दो भाई, जीवन कैसे जीना है। तब शायद उनके गुरु ने कुछ मंत्र दिया और तब कबीर लिखते हैं, सतगुरु हमसु रीझ कर कहया एक प्रसंग, बरस्या बादर प्रेम का भीज गया सब अंग। सतगुरु ने हमसे खुश होकर एक ऐसी बात कही, ऐसा लगा कि प्रेम का बादल फट गया हो और सारे अंग भीग गए। तो यहां प्रेम को ज्ञान कर सकते हैं। सतगुरु हमसु रीझ कर कहया एक प्रसंग, बरस्या बादर ज्ञान का भीज गया सब अंग। और वो जो एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जिज्ञासा, हर विषय को समझने की अकुलाहट, वो सब चीजें जब मिली, और मैं सोचता हूं कि मैं कैसे धन्यवाद करूं। पहली बार मुझे मौका मिला कि मैं सबके सामने ये सब बातें बोल सकूं, वरना मैं अंतर्मुखी हूं, सर मुझसे भी ज्यादा अंतर्मुखी हैं। तो मैं सोचता हूं कि अगर हम दोनों अकेले मिलें तो क्या होगा। हम 1 घंटा चुप बैठेंगे, फिर उठ के चले जाएंगे, क्योंकि मैं सर के सामने बोल नहीं सकता, सर वैसे ही काम बोलते हैं, तो कैसे क्या बात होगी उसके बाद। तो तुलनाओं में कहना हो तो अध्यापक की भूमिका एक तो होती है रत्नावली जैसी, तुलसीदास के साथ जो हुआ था। तुलसीदास बहुत महान कवि हैं, लेकिन शुरू से नहीं थे, पत्नी के प्रेम में अंधे थे। पत्नी के प्रेम में अंधा होना बुरी बात है कि अच्छी बात है, पता नहीं आज का जमाना क्या सोचेगा, लेकिन वहां ऐसा माना गया कि थोड़ा ज्यादा अंधापन हो गया था। इतने अंधे हो गए थे कि पत्नी एक दिन बोली कि मायके जा रही हूं या भाई के जा रही हूं, मतलब भाई के घर जा रही हूं। अब इनकी बेचैनी का आलम ये कि मैं तो आज ही जाऊंगा, ससुराल चला जाऊंगा मिलने के लिए। रास्ते में नदी थी, उफनती हुई नदी, पुल टूट गया था बाढ़ से, कैसे जाएं। बेचैनी का आलम ये कि एक लाश तैर रही थी, उस पर चढ़ के पार करके पहुंच गए, लाश को नाव बना के पहुंच गए। फिर पहुंचे घर, बाहर से आवाजें दी, किसने खोला ही नहीं, आधी रात का समय था। ये पता था कि उनकी पत्नी 2nd फ्लोर पे रहती है। एक रस्सी देखी, रस्सी चढ़ के पहुंचे 2nd फ्लोर पे, नॉक किया, पत्नी ने दरवाजा खोला, चौंक गई कि ये यहां कैसे पहुंचे, 2nd फ्लोर पे कैसे आ गए। बोले रस्सी थी, उस पर चढ़ के आ गया। रस्सी, बाहर जाकर देखा रस्सी नहीं, सांप था वो। आदमी जब अंधा होता है प्रेम वासना में, तो सांप पे चढ़ के सोचिए कोई जा रहा है। तब पति ने ऐसी फटकार लगाई, बोले जितनी आसक्ति मेरी देह से है, उसकी 1% भी राम से होती ना, तुम्हारा जीवन बेहतर हो गया होता। वहां से टर्निंग पॉइंट आता है, वो जाते हैं चित्रकूट, और उस चित्रकूट में रहना शुरू करते हैं, वहां रह के साधना करते हैं। तब राम और हनुमान से उनकी कहते हैं कि एक स्वप्न में मुलाकात होती है, वहां से रामचरितमानस पैदा होती है, हनुमान चालीसा पैदा होती है। अब रत्नावली से बाद में कोई पूछे आपका क्या योगदान है, वो कहे कि मैंने तो खाली डांटा था एक बार, या सर कह रहे खाली पानी डाला था थोड़ा सा। पर वो डांट कितनी क्रांतिकारी है। विद्योत्तमा न डांटती कालिदास को तो वो कभी कालिदास न बनता। एक मूर्ख किस प्रकार व्यक्ति बना रहता जीवन भर, विद्योत्तमा की डांट ने ही उसको कालिदास बनाया। और एक आखिरी उदाहरण जो मुझे सबसे प्रिय है, डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है। अंबेडकर ने जब 10वीं क्लास पास कर ली, वो अपने परिवार, संयुक्त परिवार, अपने पूरे मोहल्ले के पहले व्यक्ति थे जिसने 4थी क्लास पास की थी। 4थी क्लास पास हुई तो बड़ा मतलब माहौल बन गया कि किसी बच्चे ने 4थी क्लास पास की है, ऐसा परिवार था उनका। करते करते 10वीं क्लास पास कर ली। जब 10वीं क्लास पास कर ली तो उनके एक अध्यापक थे, डॉक्टर कृष्ण जी अर्जुन केलुस्कर कहते हैं उनको।
किर्लोस्कर जी ने कहा कि तुम पढ़ने में इतने अच्छे हो, अपने समाज में सबसे अलग हो, शायद ही कोई बच्चा है जो इतना गहराई से पढ़ता है, मैं तुम्हें किताब देता हूं पढ़ने के लिए। अपनी लिखी हुई एक किताब दी जिसका नाम है गौतम बुद्धाचे चरित्र, मराठी किताब है। 1907 की बात है, 1898 में किताब लिखी थी उन्होंने। 1907 में अम्बेडकर ने 10वीं क्लास पास की तो वो किताब दी। मराठी में गौतम बुद्ध की जीवनी है। और गौतम बुद्ध की जीवनी एग्जैक्टली वो नहीं जो हम सुनते हैं, उसमें कुछ कुछ थोड़े चेंजेस हैं। वो कभी चेंजेस विस्तार में बात करेंगे उसके बारे में, मौका मिलेगा तो। डॉक्टर अम्बेडकर क्या कहते हैं? वो लिखते हैं कि मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट वो किताब थी। वो किताब मुझे ना मिलती तो मैं वो ना होता जो आज दुनिया मुझे जानती है। इसलिए एक महान अध्यापक वो होता है जो अपने विद्यार्थी के अंदर जिज्ञासा पैदा करे, अपने विद्यार्थी को अंतर्दृष्टि दे, अपने विद्यार्थी को एक बेहतर मनुष्य और बेहतर साधक बनने में प्रेरणा दे। इन्हीं शब्दों के साथ ये कहते हुए कि मैं कितना भी कह लूं उस एहसान के नजदीक भी नहीं पहुंच पाऊंगा जो मुझ पे है। भाषा की अपनी सीमा होती है, उन सीमाओं के तहत जो कहना संभव था वो मैंने कहा। असाध्य वीणा कविता में अज्ञेय का प्रियंवत जब वीणा बजा देता है तो लोग उसको थैंक यू बोलते हैं कि आपने कमाल कर दिया, आज तक कोई नहीं बजा पाया, आपने वीणा बजा दी। तो वो ईमानदारी से कहता है पूरी सभा के सामने, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। सुना आपने जो वह मेरा नहीं, न वीणा का था, वह तो सब कुछ की तथता थी। वह महाशून्य, वह महामौन, अनाप्त, अद्रवित, अप्रमेय, शब्दहीन जो सब में गाता है। और कविता की अंतिम पंक्ति है कि उठ गई सभा, सब अपने अपने काम लगे, युग पलट गया। मैं भी अंतिम पंक्ति यही कहूंगा, आज का भाषण भी जो आपने सुना है वो भी मेरा नहीं था, वो भी यहां से आया है। धन्यवाद।